हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाली खबर जिला कांगड़ा के रानीताल की ग्राम पंचायत भंगवार से सामने आई है। घटना का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मां की अर्थी के लिए 4 लोग नहीं मिले तो बेटे ने खुद लाश को उठाया और शमशान घाट तक पहुंचाया। दरअसल कोरोना के खौफ के चलते लोगों ने महिला की अर्थी को कंधा देने से इनकार कर दिया। मजबूरी में बेटे ने मां के शव को कंधे पर उठाकर शमशान घाट पहुंचाया और अंतिम संस्कार किया। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन व सरकार की फजीहत हो रही है। मृतक महिला पूर्व में 2006 से 2011 तक ग्राम पंचायत भंगवार की उप प्रधान भी रही थी। उनका पूरे गांव में भी रसूख था, लेकिन अंत समय में ना सगा संबंधी काम आया और ना ही कोई गांव वाला। वेट करता रहा। सुबह 4:30 बजे से मैं मम्मी मेरे ख़त्म हो गए थे। मैंने 11 बजे तक सबका वेट किया, कोई ना कोई आएगा, शायद मेरे को कोई हेल्प करेगा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जब कोई आगे नहीं आया तो मैंने लास्ट में ये डिसाइड किया कि मैं खुद उठा के उनको शमशान घाट तक लेके जाऊंगा। और जो मेरे को देख भी रहे थे वो देख के ऐसे कह रहे थे कि हाँ ये देखो, जल्दी जल्दी पीछे हट जाओ, कहीं इसके जो दूषित कण हैं वो हमें ना लग जाएं ऐसी। और जब मैं लेके जा रहा था मेरे मन में ऐसी विचार आ रहे थे कि आज कोई भी बंदा मेरे घर के मेरी माँ को उठाने के लिए कोई नहीं आया आगे। और मेरी माँ के मुंह से ना जब मैं उठा रहा था तो उनकी जो मुंह है और जो पेट में से पानी निकल रहा था और पूरा पानी गिरता हुआ जा रहा था और मैं कंधे में उठाया बस चला जा रहा था। नहीं जी, कब कोई सामने नहीं आया। और जब जो देख भी रहे थे वो दरवाजे बंद करके वापस हो जा रहे थे। आपके साथ और कौन गया था वहाँ पे? मेरी पत्नी और मेरी बेटी साथ गई थी। कितने साल का बच्चा आपका? 2 साल की लड़की है, जुलाई में होना है उसमें 2 साल का। आप क्या करते हैं सर, घर कैसे चलाते हैं? सर मैं डॉक्टर के पास वैसे काम करता हूँ, स्पाइस में कर देता हूँ उनकी, और दवाई वगैरह करवा देता हूँ, छोटा मोटा उनके साथ हेल्प करवा देता हूँ। क्या आपने किसी पंचायत सदस्य से सहायता मांगी थी? हाँ जी, मैंने अपने प्रधान से बात की थी, उनको मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैंने भी 2-3 बंदों से बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। और मैंने कहा कि आप यहाँ पे नज़दीक हमारे ट्रैक्टर वाले हैं, उनको भेज दो साथ में, नहीं तो गाड़ी धुलवा दूंगा, पैसे मैं दे दूंगा, आप भेज दो। बोले हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते बार बार। आपने किसी विधायक या प्रशासन अधिकारी से मदद मांगी क्या? सर बाकी मेरी आशा वर्कर से बात हो रही थी साथ में, और एक प्रधान से बात हुई, बाकी किसी से बात नहीं हुई मेरी, क्योंकि मेरे पास किसी का नंबर था नहीं जो जिससे मैं बात कर सकता। सर सरकार द्वारा पीपी किट आपने पहनी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो पीपी किट किसने प्रोवाइड करवाई थी आपको? तो पीपी किट हमारे जीजा ने प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन जो आशा वर्कर थे उन्होंने कहा था मेरे को, लेकिन वो कह रहे कि 9:30 बजे ऑफिस को लेगा तब जाऊँगे, जब जाना है मैंने। फिर मैंने उनको कहा कि मेरे जीजा जी आ रहे हैं तो आप रहने दो और मैं पीपी किट वहाँ से ले लेता हूँ जीजा से। मतलब ये है कि ना तो आपकी पंचायत ने कोई मदद की और ना ही प्रशासन आगे आया। हाँ जी। वहीं पंचायत के प्रधान ने भी विवादास्पद बयान दे दिया है कि यह सब मशहूर होने के लिए किया गया है। बताया जा रहा है कि आगे आगे पुत्र मां के शव को कंधे पर उठाकर ले जा रहा था तो उसके पीछे 1.5 वर्ष के बच्चे को कंधे से लगाए और दूसरे हाथ में अपनी सास के अंतिम संस्कार में उपयोग होने वाली सामग्री को लेकर उसकी पत्नी चली हुई थी। सूरम सिंह। हाँ। कल की जो घटना हुई है उसके बारे में हम अपनी तरफ से ऊपर प्रशासन की तरफ से पूरी इसको मदद दे रहे थे, और इस लड़के ने जल्दबाजी में ही अपना ना जाने अपना क्या किस भाव से जो जल्दबाजी से अपनी मदर की लाश को उठाया और अकेले ही लेकिन शमशान घाट के चला गया। ना तो इसने हमारे से दोबारा संपर्क किया, ना तो उसके बारे में इसने बात करी मेरे से कि मेरे को कोई मदद गांव से नहीं मिल रही है। ये इसका जवाब ये खुद ही दे सकता है। बाकी शासन प्रशासन पंचायत की तरफ से इसको सहयोग देने में कोई कमी नहीं थी। टांडा वालों ने शायद इसीलिए तो वापस किया होगा कि जब पॉजिटिव आने के बाद जब वापस कर दिया घर को, तो शायद कारण यही रहा होगा कि वहाँ बेड या ऑक्सीजन की कमी होगी। मगर उसकी इसने चोरी रखी। इसने भी जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा था, उस डॉक्टर को क्लिनिक वाले को मेरा सवाल ये भी है कि इसके तो इस बीमारी के तो छोटे से लक्षण है ना जी, एक खांसी बुखार से सामने आ जा रहे हैं, तो उस क्लिनिक वाले डॉक्टर को किसी ने ऑथराइज किया कि आप ये ऐसी इस प्रकार के पेशेंट को आप ट्रीट करो, उसको कहाँ से परमिशन मिली? उसने 4-5 दिन इसके क्यों ख़राब किए? या इस लड़के ने बाकी गांव वालों को क्यों नहीं बताया, मेरे को क्यों नहीं बताया? मरने के बाद सारे गांव को बताया इसने, कि तब जाके बताया कि मेरी माँ पॉजिटिव है। साथ में वो अपनी सासू माँ को यहाँ लेकर आया था, शायद वो बीमारी लेकर यहाँ आई है कि आप यहाँ आओ, मैं डॉक्टर के पास काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ दवाई वगैरह देता हूँ।
कि मौसम भले ही ख़राब था, आपको चले जाना चाहिए था। अब मेरे को क्या पता था कि बीच में ऐसी बातें हो रही है, अपने आप को मशहूर करने के लिए, कि अपने आप को ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए या अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। यहाँ कोई हमारे गांव में इंसानियत अभी मरी नहीं है, जिंदा अभी। मतलब जिन लोगों ने काम किया, मैं आपको वैसे ये बात यहाँ इसमें करनी तो नहीं चाहिए, जाति प्रथा बड़ी बात है। जिन लोगों ने इसकी माँ के संस्कार में वो लकड़ी वगैरह का बंदोबस्त किया, वो सारे के सारे राजपूत कम्युनिटी के लोग थे। इसकी कम्युनिटी का 2 गांव होने के बावजूद भी एक भी आदमी वहाँ हाजिर नहीं हुआ। तो इंसानियत है, कम से कम ये बात तो करता हमारे से। यार हम शमशान घाट से उठकर चले जाते, हम तो इसलिए नहीं आए कि जब हमने यहाँ बंदोबस्त कर दिया है, कितने वहाँ प्रोवाइड हैं, या बाकी गांव वाले लोग का भी आने हैं। अभी टाइम भी क्या हुआ, 10-11 बजे का टाइम हुआ है, तो लोग तो आएंगे ही। आस्ते आस्ते 12-1 बजे तक टाइम हो जाता है ऐसे ऐसे केसों के लिए, तो ले आएंगे भी। हम इसलिए वहाँ बैठे रहे, अब दोबारा हमने वापस क्यों जाना है। हिमाचल दस्तक ने बेटे वीर सिंह से बात की तो उसका दर्द भी जुबान से छलका। एक तो मां की दर्दनाक मौत और अर्थी उठाने के लिए 4 लोग भी ना मिल पाना। इस घटना ने बेटे को झकझोर दिया है। जब कोई भी आगे नहीं आया तो वीर सिंह ने अपनी मां की लाश को पीपीई किट में लपेटा और खुद भी किट पहनकर लाश को कंधे पर उठाकर शमशान की तरफ चल पड़ा। सच में कोरोना महामारी के इस दौर में विश्व भर से इससे मार्मिक तस्वीर नहीं होगी। बेटे द्वारा महिला के शव को कंधे पर उठाकर शमशान घाट पहुंचाने के इस मामले पर स्थानीय प्रशासन ने संज्ञान लिया है। जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि कोई भी कोविड पॉजिटिव शव अब बेसहारा हालत में नहीं होगा। इसके लिए जिला के सभी उपमंडलाधिकारियों के साथ वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करके जरूरी निर्देश देंगे। जिलाधीश ने कहा कि बनखंडी के रानीताल के पास हुई घटना हमारे सोए हुए समाज की बंद आंखें जरूर खोलेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रशासनिक स्तर पर भी इस मामले की पड़ताल करवाई जा रही है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रानीताल से सचिन शर्मा।